हम्म, अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोमवार को केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है। उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी को आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इस लेक्चर में देखिए एरोमेटिसिटी होता क्या है और कंपाउंड कोई भी अगर रिंग फॉर्म में दिया है तो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नॉन एरोमेटिक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इट मीन्स एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक रिंग। मतलब कि इसमें जो होना चाहिए ना एरोमेटिसिटी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड और प्लेन साइक्लिक रिंग होना चाहिए, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होना चाहिए उसका, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन उसका नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए। अब देखते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड शुड फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जिसको फॉलो करेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इट शुड हैव कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक रिंग, इसमें कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक रिंग होना चाहिए। सेकेंड, ऑल्दो सैचुरेटेड इट मस्ट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। इस ये जो रिंग है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगा, ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं इसमें होता है। इट शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इट शुड फॉलो द हॉकर्स रूल, मेन इसका जो यही वाला जो कंडीशन है मेन है, हॉकर्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हॉकर्स रूल के बारे में देख लेते हैं। हॉकर्स रूल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू हॉकर्स रूल, इफ द कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक रिंग पोलिन द नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, देखो तो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब एक चेन से दूसरे चेन में जाता है, तो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता रहता है, जैसे बेंजीन है उसमें 4n+2 होना चाहिए। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 4n+2। अगर 4n+2 हो जाता है तब तो एरोमेटिक कंपाउंड है। उसमें भी एक कंडीशन है कि जो n है तुम्हारा इंटीजर है एंड कंपाउंड वुड हैव बीन एरोमेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। n जो आना चाहिए हमेशा इंटीजर आना चाहिए, और ये फ्रैक्शन के टर्म में नहीं आना चाहिए, डेसिमल के टर्म में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तब जाके एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल इन एन एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक अरेंजमेंट एरोमेटिक कंपाउंड में जो पी ऑर्बिटल का साइक्लिक अरेंजमेंट होना चाहिए वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसमें n तुम्हारा इंटीजर है। इसी क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं हकल्स रूल। अब देखते हैं बेंजीन रिंग में, इसमें देखते हैं कि क्या यह एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 क्यों लिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 6 है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, जो तुम्हारा 1 है इंटीजर है, इसलिए क्या हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। नेफ्थलीन में सेम ऐसी कंडीशन का है, इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन है 10 है, n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसमें क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। एनुलिन में देख लीजिए क्या हो रहा है, 4n+2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है ना 4 है, और 4n इज इक्वल टू 2, फिर जब n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 1/2 आता है, और जब 1/2 आता है तो ये तो इंटीजर है नहीं, फ्रैक्शन के टर्म में आ गए, इसलिए एनुलिन जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सेम टू सेम अगला भी एक रिंग है, इसमें आप लोग देख लीजिए n की वैल्यू 5/4 आ रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू।